दिलीप साहब नहीं रहे। 98 साल की उम्र में दिलीप साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी रुखसती ने जरूर उनके लाखों करोड़ों फैंस की आंखें नम कर दी, लेकिन उनकी मौत से जो पूरी तरह से अकेले पड़ गई वो है उनकी सायरा बानो। सायरा जो होश संभालने से पहले से दिलीप साहब से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। सायरा बानो जिनकी मोहब्बत इस बात की मोहताज नहीं थी कि उन्हें बदले में दिलीप साहब से मोहब्बत मिलेगी भी या नहीं, जिसने अपनी जिंदगी में बस एक ही सपना देखा, सपना दिलीप साहब की हमसफर बनने का। और वो सायरा बानो जो ताउम्र दिलीप साहब के लिए ढाल बनकर खड़ी रही। नमस्कार, आप सुन रहे हैं टीवी 9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज की ये कहानी दिलीप साहब की सबसे बड़ी फैन और उनकी जीवन साथी सायरा बानो और उनकी मोहब्बत की है। सायरा बानो शायद दिलीप साहब से तब से मोहब्बत करने लगी थीं जब से वो खुद को जानती हैं। उन दिनों दिलीप साहब बड़ी स्क्रीन का वो चमकता सितारा थे जिसकी लड़कियां दीवानी थी, जिनकी एक झलक पाने के लिए फीमेल फैंस घंटों इंतजार किया करती थी। महज 12 साल की सायरा भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी। सायरा अपनी मां के साथ दिलीप साहब की हर फिल्म देखने जाया करती थी। पहली बार सायरा बानो ने दिलीप साहब को आन फिल्म में देखा था और बस उसी पल वो उन पर फिदा हो गई थी। मन ही मन सायरा बानो दिलीप साहब से प्यार करने लगी थी। वो उनके साथ होने के सपने बुनने लगी थी और उनसे शादी की दुआ मांगने लगी थी। साल था 1960 का, जब दिलीप साहब की सुपरहिट फिल्म मुगले आजम बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली थी। मुंबई के मशहूर मराठा मंदिर मूवी हॉल में फिल्म के प्रीमियर का आयोजन किया गया। 16 साल की सायरा बानो को खबर हुई कि प्रीमियर के लिए खुद दिलीप कुमार आने वाले हैं। बस फिर क्या था, अपने सपनों के राजकुमार के दीदार के लिए सायरा भी वहां पहुंच गई। टकटकी आंखों से दिलीप साहब के आने का इंतजार करती रही, लेकिन कुछ वजह से दिलीप साहब इस प्रीमियर पर नहीं पहुंच पाए। मायूसी भरे सायरा के दिल ने तब ये मान लिया कि शायद वो कभी उनसे नहीं मिल पाएंगी, लेकिन वक्त और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपने हीरो के करीब पहुंचने के लिए सायरा बानो ने खुद फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का फैसला किया। उन्हें फिल्म में रोल भी मिला और सायरा ने शम्मी कपूर के अपोजिट फिल्म जंगली से अपने करियर की शुरुआत की। अपनी पहली ही फिल्म से सायरा बानो सुपरहिट हो गई। इसी बीच एक रोज सायरा बानो की मुलाकात दिलीप साहब से हुई। अपने हीरो, अपने सपनों के सौदागर को आंखों के सामने देखकर सायरा दिलीप साहब से अपनी नजरें ही नहीं हटा पाई। दिलीप साहब ने सायरा को देखा तो मुस्कुरा दिए। उन्होंने सायरा बानो से कहा कि वो बेहद खूबसूरत है। तसव्वुर कीजिए कि एक लड़की जिसने दिन रात बस अपने फेवरेट हीरो के सपने देखे, वो हीरो आपके सामने हो और आपसे कहे कि आप खूबसूरत हैं। क्या उस फैन लड़की के लिए इससे बड़ा पल हो सकता है? सायरा की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। उनके सपनों को जैसे दिलीप साहब के इन शब्दों ने पंख दे दिए। तब दिलीप साहब को कहाँ पता था कि सायरा तो मिसेस दिलीप कुमार बनने का सपना पाल कर बैठी हैं। सायरा बानो का फिल्मी करियर चल पड़ा था। बड़े पर्दे पर उनकी और राजेंद्र कुमार की जोड़ी लोगों को पसंद आने लगी। गॉसिप करने वालों ने राजेंद्र और सायरा के बीच रोमांस की खबरें उड़ा दी। खबर सायरा की मां नसीम बानो तक पहुंची, जिसके बाद वो फिक्रमंद हो गईं। वजह थी कि राजेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी थे। तब नसीम बानो ने सायरा को समझाने के लिए दिलीप साहब से कहा। दिलीप साहब नसीम बानो की बात टाल न पाए और तब उन्होंने सायरा बानो से बात की। उन्होंने सायरा बानो को समझाया कि वो इन अफवाहों को और तूल न पकड़ने दें और अपने स्टैंड को क्लियर करें। सायरा
अपने हीरो की बात को कैसे न मानती। इसके बाद सायरा और दिलीप साहब की करीबियां बढ़ने लगी। एक रोज सायरा के सपनों ने हकीकत का रूप ले लिया। दिलीप साहब ने सायरा बानो को शादी के लिए प्रपोज किया। जिस सपने को सायरा बानो बचपन से देख रही थी, अब वो पूरा होने वाला था। 22 साल की सायरा बानो और 44 साल के दिलीप साहब 11 अक्टूबर 1966 को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। एक इंटरव्यू में सायरा बानो ने कहा था कि मेरी जिंदगी का एक एक पल जो दिलीप साहब के साथ बीता, उसके लिए मैं खुद को खुशनसीब मानती हूँ। अगर मुझे एक और जिंदगी मिलती है तो मैं चाहूंगी मुझे यही जिंदगी फिर से मिले। 7 जुलाई 2021 को दिलीप साहब चले गए। अपनी सायरा के दिल में छोड़ गए जिंदगी भर की यादें। टीवी 9 भारतवर्ष दिलीप साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। दिलीप साहब, आप हमारे दिलों और यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।